गुड मॉर्निंग क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड। इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। जो अपनी यूनिट फर्स्ट है उसी में आज आएगा कार्बीन। सबसे पहले हम लेंगे कार्बीन की डेफिनेशन। तो कार्बीन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन षष्ठक युक्त एक ऐसी उदासीन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जिसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके द्वारा यह दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ऐसी स्पीसीज को कार्बीन कहते हैं। ये कार्बीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे सिंपल जो कार्बीन है वो है मेथिलीन CH2 और उसके पास में दो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये स्पीसीज सबसे सरल कार्बीन है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन मेनली दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। पहले हम लेते हैं सिंगलेट कार्बीन। इसकी जो डेफिनेशन है, यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उनकी स्पिन युग्मित होती है। इसमें कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। ऐसे कार्बीन सिंगलेट कहलाते हैं। ये इसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है सिंगलेट कार्बीन का। दूसरी जो टाइप है कार्बीन की वो है ट्रिपलेट कार्बीन। यदि दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में हो तो कार्बीन मूलक को ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में होता है। जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है और इसमें कार्बन sp हाइब्रिड में स्टेट में होता है। ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है। ये हमने यहाँ इसका ट्रिपलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये थी टाइप्स ऑफ कार्बीन। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है क्लोरोफॉर्म का। अगर हम क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो उससे कार्बीन फॉर्म होते हैं। ये यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो ये यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम जो दूसरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज लेते हैं वो है नाइट्रीन। कार्बीन की ही तरह नाइट्रीन भी एक न्यूट्रल स्पीसीज है जिनमें एक नाइट्रोजन एटम के पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहित कुल 6 इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट होता है। कार्बीन की ही तरह इसके दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर अथवा विपरीत हो सकता है। जो सबसे सरलतम नाइट्रीन है वो ये वाली नाइट्रीन है NH और इसके पास में ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये भी दो प्रकार की होती है, जैसे कार्बीन है उसी तरीके से, एक सिंगलेट और दूसरी ट्रिपलेट। अब इसके बाद जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम लेते हैं वो है एराइंस। एरोमेटिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध होते हैं एराइंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो सबसे सिंपल है वो है बेंजाइन। बेंजाइन में एक बेंजीन वलय में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हमने यहाँ पर बेंजाइन का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। बेंजाइन का त्रिबंध बहुत ही स्ट्रेन वाला होता है, तनाव युक्त होता है। ये बेंजाइन का यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिया है कि बेंजाइन कैसे फॉर्म होती है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। बेंजाइन की संरचना में बेंजीन अणु में निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं के पास sp2 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों कक्षकों के अतिव्यापन से बेंजीन वलय में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि ये दोनों निकटवर्ती sp2 कक्षक उसी तल में है जिसमें बेंजीन वलय है, साथ ही ये पाई कक्षकों के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ अतिव्यापन नहीं करते हैं और ये कोई भी एरोमेटिक सिस्टम को
कहीं पे भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए ये किसी अनुनाद में रेजोनेंस में पार्ट भी नहीं लेते हैं। पास वाले sp2 कक्षकों के अतिव्यापन के लिए ये सेक्सटेट थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है और उसके कारण प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि बेंजाइन बहुत ज़्यादा अस्थायी और रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें ये कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है जो इसको बहुत स्ट्रेन वाला बना देता है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट थे जिसको हमने यहाँ पर समझाया है। ये सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट जब हम मैकेनिज़्म लेते हैं उनके अंदर हमारे आगे काम में आते हैं। थैंक यू।